हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने हमारे इस चैनल को 10,000 सब्सक्राइबर के पार पहुँचा दिया है और इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा ताकि हम आपके लिए इस तरह की डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो बनाते रहें। दोस्तों, बात करते हैं खबर की। दोस्तों, कल पाकिस्तान ने अपनी सारी हदें पार करते हुए पाकिस्तान का नया मैप जारी किया है, जिसे अब पाकिस्तान के सभी गवर्नमेंट स्कूलों यहाँ तक कि प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाया जाएगा और सभी सरकारी कामकाज में काम में लिया जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात रही पीओके, जिसे पाकिस्तान अब तक डिस्प्यूटेड एरिया मानता था और उसका साफ मत था कि पाकिस्तान कश्मीर को आज़ाद कराना चाहता है। लेकिन नए मैप में पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना एरिया बता दिया और जिन कश्मीरियों की वह हिमायत करता था उनको नज़रअंदाज करते हुए यह कह दिया कि पूरा का पूरा कश्मीर ही पाकिस्तान का हिस्सा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने गुजरात के सरक्रिक और जूनागढ़ को भी अपने एरिया में दर्शाया है, जो कि वह पहले ये बात मानता था कि जूनागढ़ और सरक्रिक भारत का हिस्सा है। दोस्तों, इसमें हैरानी वाली बात यह रही कि बांग्लादेश, जो खुद पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग मुल्क बना, पाकिस्तान ने उसे एक अलग देश माना है। पाकिस्तान को उसको एक अलग देश मानने का पीछे सबसे बड़ा कारण है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से गुस्सा ना हो जाए और भारत के करीब ना चला जाए, जबकि पाकिस्तान बांग्लादेश पर भी दावा कर सकता था। दोस्तों, पाकिस्तान ने केवल उन्हीं टेरिटरी पर क्लेम किया है जो या तो पाकिस्तान अपना मानता है या केवल भारत के कंट्रोल में है। हैरानी की बात तो यह है कि अक्साई चीन, जिसको चाइना ने कब्जे में ले रखा है, उस एरिया को भी पाकिस्तान ने अपना नहीं माना और चीन को गिफ्ट में दे दिया। तो दोस्तों, इसमें हैरानी वाली बात भी नहीं है। 1961 में भी कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चाइना को गिफ्ट में दे चुका है। अब सवाल यह उठता है कि भारत के कई पड़ोसी देश, जिसमें नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, ये सारे के सारे भारत की टेरिटरी को अपना बताने में क्यों तुले हुए हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना। चाइना ने नेपाल में काफ़ी इन्वेस्ट किया है, वहीं पाकिस्तान तो पूरा का पूरा चाइना की गोद में जाकर बैठ चुका है। दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है टाइमिंग। तो आपको सभी को पता ही है कि पिछले महीने चाइना ने भारत की टेरिटरी पर क्लेम कर वहाँ पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की और पूरी दुनिया में ये संदेश गया कि चाइना दूसरे देश की टेरिटरी पर क्लेम करता है और यहाँ तक कि एक लोकतांत्रिक देश को भी नहीं छोड़ता है, जिसे पूरी दुनिया में चाइना को लेकर क्रिटिसाइज़ किया गया। और दोस्तों, इतना ही नहीं, चाइना को लेकर साउथ चाइना सी के कई देश, चाहे वो इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, फिलीपींस हो या जापान, सभी देश चाइना के खिलाफ खड़े हो गए। अब जो छवि चाइना की दुनिया में बनी, वही छवि चाइना भारत की बनाना चाहता है और दुनिया के सामने भारत को एक कब्जाऊ देश के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। हैरानी इस बात की होती है कि भारत का कश्मीर को लेकर जो स्टैंड था 1947 से, वो अभी तक वही है और उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। वहीं अगर पाकिस्तान के स्टैंड की बात करें तो 1947 में कश्मीर को पाकिस्तान अपना हिस्सा मानता था, उसके बाद वो उसे एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानने लग गया और फिर से कश्मीर को पाकिस्तान ने अपना हिस्सा मान लिया, जबकि कश्मीरियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, जिसको वो अपना हिमायती समझता था और साफ बता दिया कि पाकिस्तान को कश्मीरियों से कोई लेना देना नहीं है, उसका पूरा फोकस कश्मीर के लैंड को लेकर था। दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि चाइना के साथी देश वही स्ट्रेटजी अपना रहे हैं जो चाइना आज तक अपनाता आया है, दूसरों की ज़मीनों पर क्लेम करने की। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान या नेपाल के इस तरह के क्लेम करने से फ़र्क क्या पड़ेगा? तो दोस्तों, उसका थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान OIC, जो कि मुस्लिम कंट्रीज़ का एक समूह है, वहाँ पर अपने नए मैप को अप्रूवल कराने की कोशिश करेगा। निश्चित तौर पर मेरे कई भाई कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कि भारत को भी इस तरीके के क्लेम करने चाहिए, लेकिन दोस्तों, मेरा यह मानना है कि भारत को इस तरह के कोई भी बेबुनियादी क्लेम नहीं करने चाहिए, क्योंकि भारत भी अगर यही हरकत करेगा तो पूरी दुनिया में भारत की छवि खराब होगी और बिगड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, ये पूरी दुनिया जानती है कि इस तरह के बेबुनियादी क्लेम करने से कोई की टेरिटरी किसी की टेरिटरी नहीं बन जाती है, बल्कि पाकिस्तान इस तरह से पूरी दुनिया में जग हंसाई का कारण बनेगा। अगर टेरिटरी क्लेम करने से ही सब कुछ होता तो हम तो शुरू से ही अखंड भारत को मानते हैं। चलो, इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान भी अब अखंड भारत को पूर्ण करने में लगा हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पर भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर चाइना और पाकिस्तान दोनों ने ही अपना क्लेम साथ दिया है और अब यह दोनों देश मिलकर भारत पर हमला भी कर सकते हैं और उनके पास वैलिड पॉइंट होगा कि भारत ने इन दोनों ही
इन दोनों ही देशों की ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है, ताकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपने आप को निर्दोष साबित कर पाए। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि पाकिस्तान की यह स्ट्रेटजी उसका साथ निभाती है या उसके बिल्कुल खिलाफ चली जाती है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो छवि बिगड़ी हुई है और बिगड़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस तरह की और वीडियो